दिल्ली से बड़ी खबर है। पीएम मोदी और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस की मुलाकात हुई है। भारत दौरे पर हैं अबू धाबी के क्राउन प्रिंस और उनकी मुलाकात की तस्वीरें सामने आई हैं। पीएम मोदी से मिले हैं अबू धाबी के क्राउन प्रिंस अल नाहयान। हमें ये सोचने की जरूरत है कि एक इस्लामिक स्टेट है, मुस्लिम स्टेट है, वो इंडिया वालों को प्रेफर कर रहे हैं और ठीक है, करें, उनकी अपनी मर्जी है, कोई मसला नहीं है, उन्हें अपने बेनिफिट्स देखने हैं। लेकिन पाकिस्तान में तो पाकिस्तानियों के लिए तो वीजे बंद कर रहे हैं। कश्मीर में और भारत के अंदर जो सोल्यूशन इंडिया ने निकाला है भारत ने, वो ये था कि वहां पे सऊदी अरेबिया और यूएई को इन्वॉल्व कर दिया इन्वेस्टमेंट में। अब उसका इनडायरेक्ट ताल्लुक देखा जाए तो वो क्या है, आपको सारे कर्जे जो है सऊदी अरेबिया और यूएई से आ रहे हैं। तो आपको भारत को ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कश्मीर और उस साइड पे क्या हो रहा है, वो आपको सऊदी अरेबिया और यूएई कह देगा, क्योंकि आप उनके कर्जदार हैं। नरेंद्र मोदी अपना इफेक्ट बढ़ा रहे हैं मुस्लिम दुनिया में भी। मेरे ख्याल से ये मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा एक उनकी कामयाब फॉरेन पॉलिसी है। इतने ज्यादा रिलेशन बेहतर हुए और दो कंट्रीज के जो लोग हैं कितनी रिस्पेक्ट करने लगेंगे एक दूसरे की। इंडियंस डेफिनेटली रिस्पेक्ट करेंगे कि यार ये यूएई अच्छा कंट्री है। अबू धाबी की बात करें, एक अच्छी स्टेट है, मुस्लिम स्टेट है। क्या लगता है कि अगर हम बात करें इस्लाम की कि भाई मुसलमान का भाई और ला इलाहा का रिश्ता आपस में अब वो कम क्यों हो गया है, क्या बेनिफिट्स अंदर आ गए हैं? अगर ऐसा है तो पाकिस्तान एक इस्लाम के नाम पर बनने वाला मुल्क क्यों ये चीज को आगे नहीं लेकर जा रहा? आज इस पोजीशन में है, उसकी क्या रीजन है, किस वजह से वहाँ पे यूएई हो या सऊदी अरेबिया हो, तुर्की हो, इवन अफगानिस्तान की बात कर ले, वो उनके साथ रिलेशन मुस्लिम कंट्रीज कर रहे हैं। इसमें पहले तो बहुत चीजें डिपेंड करती हैं, लेकिन एक चीज तो इसमें ये होगी कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, जिस तरह इस भाई ने बात की है, कोई भी हमारे साथ कॉन्टेक्ट करने आता है उसको यही नहीं पता कि कॉन्टेक्ट चलेगा कितने टाइम तक। ठीक है, अगर आप इंडिया की बात करें 1995 से आई थिंक या 1998 के बाद से वो आईएमएफ के पास गए ही नहीं है, आईएमएफ के पास गए ही नहीं है। 93 के बाद आएगा। ठीक है, तो उन्होंने जो अपना सारा अपनी इकोनॉमी है उसको इतना स्टेबल कर लिया कि तब जिस तरह आप देखें एप्पल भी वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है इतना ज्यादा, टेस्ला वहाँ पे आ रहा है। वो इस वजह से आ रहा है कि वो देख रहे हैं कि इन लोगों ने, एक तो वो मोदी जिस तरह का भी बंदा है लेकिन वो इंडिया के लिए बहुत बेहतर है। ठीक है, वो अपनी गाड़ियां बना रहे हैं, इवन दो कि वो मेड इन इंडिया में कर रहे हैं। यहाँ पे एक आल्टो की कीमत जो 27 से 30 लाख है, वहाँ पे वो 6-7 लाख रुपए में मिल रही है। अच्छा, ऐसी बातें मेरे ख्याल से हमारी यूनिवर्सिटी में हमें, हमारे जो लेक्चरर है उन्हें बतानी चाहिए कि भाई ठीक है, आप अपनी जगह पे जो भी इख्लाफात रखते हैं, कश्मीर का इशू, ये इशू, वो इशू, लेकिन ये देखें कि इंडिया आज किस पोजीशन पे जा पहुंचा है। ये देखें कि सऊदी अरेबिया के उनके साथ कैसे रिलेशन है। हमने तो ये कह दिया कि भाई इंडिया के साथ हमने ट्रेड बंद कर दी इस रीजन से कि कश्मीर पे जुल्म ये है वो है। सऊदीया या यूएई क्यों नहीं कहता? क्या उन्हें जुल्म नहीं नजर आ रहा? अगर होता है तो उन्हें भी तो नजर आना चाहिए। बाकी ये जो सारा होता है ना, ये सारा इनका अपना मफाद होता है। ये उन चक्रों में ना सारे पैसे खा रहे होते हैं कि हम ये कर लें, हम ये कर लें। ये दोनों कंट्रीज आपस में मिलके आपको मैं एक अभी एग्जांपल देता हूँ। सऊदी अरब है, ठीक है, उसने इसराइल को तस्लीम किया हुआ है। ठीक है, और जिस तरह का इसराइल जुल्म कर रहा है फलस्तीन पर, बुरा 1 साल हो गया। बिल्कुल। तो कहाँ है वो हमारा इस्लामी मुल्क, बरादर मुल्क, ठीक है, कहाँ पे है? कहीं नजर नहीं आ रहा। वो चाहे तो उसके पास जितना पैसा है, जितनी ताकत है उसके पास, उसके खिलाफ अगर कार्रवाई करे कुछ तो फर्क पड़ेगा ना इसराइल। ठीक हो गया, क्योंकि वो अमेरिका को भी नहीं नाराज करना चाहता और इसराइल को भी नाराज नहीं करना चाहिए। सारी गेम इसका मतलब ये है हर कंट्री को अपना, जो अपने कंट्री के लोग या अपने कंट्री के बेनिफिट की फिक्र होती है। चाइना जो हमारा अगर दोस्त है तो चाइना को हमारे साथ बहुत मुफाद है। वो अपने मुफाद की वजह से दोस्त है। अगर वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो यहाँ की सड़कें यूज करेगा, ट्रांसपोर्ट इतना बचाएगा, वो अपने मुफाद, अपने मार्केट यूज करेगा सारी। और वो आपको पैसा भी लोन पे दे रहा है सारा सीपैक का। मतलब आप उनको अपनी जगह भी दे रहे हो और उनसे ही उधार ले रहे हो, जो आपने सूद की सूरत में इतने वापस देने हैं। और उन्हें शायद पता है कि कल को ये दे नहीं पाएंगे। कश्मीर में और भारत के अंदर जो सोल्यूशन इंडिया ने निकाला है भारत ने, वो ये था कि वहां पे सऊदी अरेबिया और यूएई को इन्वॉल्व कर दिया इन्वेस्टमेंट में। अब उसका इनडायरेक्ट ताल्लुक देखा जाए तो वो क्या है, आपको सारे कर्जे जो है सऊदी अरेबिया और यूएई से आ रहे हैं। तो आपको भारत को ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कश्मीर और उस साइड पे क्या हो रहा है, वो आपको सऊदी अरेबिया और यूएई कह देगा, क्योंकि आप उनके कर्जदार हैं।
बात करें इस्लाम की कि भाई मुसलमान मुसलमान का भाई और ला इलाहा का रिश्ता आपस में, अब वो कम क्यों हो गया है? क्या बेनिफिट्स अंदर आ गए हैं? अगर ऐसा है तो पाकिस्तान एक इस्लाम के नाम पर बनने वाला मुल्क क्यों ये चीज को आगे नहीं लेकर जा रहा? क्यों हम यूरोप या फिर अपने ही पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं बना रहे? नहीं, आप उस चीज को देखो ना, तो ये आज जो भी रिलेशन और इंटरेस्ट का ये रह गया, वो पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह वाले वो बातें अब खत्म ही हो गई। क्योंकि हम कुछ अर्सा पहले भी देखें तो आप देख लो कि इंडिया वाले सही तरह से हमारे साथ डील नहीं कर रहे, बाकी ममालिक के साथ भी। लेकिन जो दुबई या सऊदीया में बुला के उनका जो मोदी है उसको सही तरह से क्राउन पहनाया गया या उसको सही तरह से यानी सेहत अफजाई की गई है, सॉरी सेहत अफजाई, इज्जत अफजाई की गई है। तो इस तरह अच्छे खाने भी खिलाए गए नहीं, इज्जत अफजाई भी उनकी की गई है ज्यादा। तो इस लिहाज से इंटरेस्ट का रिलेशन रहेगा, जहाँ पर उनका बिजनेस या कोई चीज रन करे तो उसी तरफ ही जाएंगे। ये चीज अब बहुत दूर रह गई। अगर आप ला इलाहा इल्लल्लाह वाला रिश्ता देखें तो हमारे फलस्तीनी भाई कितना अर्से से मुश्किल में, लेकिन कोई उस तरफ नहीं बढ़ रहा। उल्टा आप देख लो मैकडोनल्ड या KFC वगैरह उनके ब्रांड्स है, लेकिन उनसे भी कोई बाइकआउट नहीं कर रहा। जैसे कि बात बताऊं, मुझे भी ये कल ही बात पता चली है क्योंकि मैं रिसर्च कर रही थी, तो KFC का जो CEO है वो पाकिस्तानी है। ये देख लें फिर आप। आपको पता था? नहीं, मुझे नहीं मुझे भी पता। कल ही पता चला है। अच्छा, मुझे इस चीज का पता नहीं अच्छा, था। वैसे हम KFC का बायकॉट कर रहे हैं और हमारा जो KFC का CEO है वो भी पाकिस्तानी है। बस यही चीज तो फैक्टर है ना। हम बस वही बात है ना, इंटरेस्ट क्या है, उसने देखा है उसको वहां से मिल रही है सब कुछ, यानी पैसा मिल रहा है, रोटी मिल रही है, तो इसलिए वो वहां पे चला गया है। बाकी ये चीजें नहीं है ना, जैसे आप कहना ला इलाहा इल्लल्लाह, अगर ये चीज हमें तो होती यही बताया सिखाया जाता है ना। सिखाया अगर हमें आया, जैसे इंडिया का एक इंस्टीट्यूट है IIT, वो अपने उधर भी बड़ा बेहतरीन वर्क कर रहा है। वो सऊदी अरेबिया में रिसेंटली उसकी जो है वो ओपनिंग हुई और बड़ी चीजें हुई। आप कुछ कह रहे थे शायद, मेरे ख्याल से। माजर के साथ मैं एक बात काट रहा था कि जो मैं बात कर रहा हूँ ना, आप कह रहे हैं उनका अकल बूझ नहीं रखते, बिल्कुल वो रखते हैं, लेकिन उनसे भी कुछ बैरूनी ताकतें होती हैं, वो अपना मकासद हासिल करने के लिए, जिस तरह ईरान और सऊदीया है, ठीक है, कुछ ईरान के धड़े बन जाते हैं यहाँ पे, कुछ सऊदीया के बन जाते हैं, और पाकिस्तान तबाही पाकिस्तान में में हो रही है। पाकिस्तान में तबाही पाकिस्तान की हो रही है, कुछ सऊदीया के लिए कर रहा है और कोई ईरान के लिए पैसे और कोई अमेरिका के लिए। इन्वॉल्व किया, इसमें सारा पैसा इन्वॉल्व है, ठीक हो इसमें गया। हर तरह से। ये मैं तो फिर इसका मतलब का वाइंड अप इसी तरीके से इस बात का निकालूंगा कि भाई पाकिस्तान में फिर पैसे दे दे और कुछ भी हो जाएगा।